नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अनस्टॉपेबल 20 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवे, एसएससी, बैंक या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पे रीजनिंग का वेटेज है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस की क्विज़, रीजनिंग की क्विज़ लेकर आता हूँ जहाँ पे प्रीवियस एग्जाम में पीछे पूछे गए क्वेश्चंस पे या आगामी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पे डिस्कस हम करते हैं। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो मैंने कल आपसे पूछा था। क्वेश्चन था वो सीरीज का था, जिसका जवाब आपको देना था। देखिए, इस सीरीज को देखते ही आपको एक चीज़ समझ आ जानी चाहिए कि ये सीरीज जो है वो डबल सीरीज है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? भाई, जब नंबर वेरी कर रहे हो ना, वेरी का मतलब जब एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस जा रहे हो, तो वहाँ पे डबल सीरीज मतलब पहले से तीसरे वाले नंबर को मिलाना है। 24 से 20 मिलाएंगे, कितना हुआ? -4। 20 से 16 -4, तो आगे भी -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 12। अब पहली बात तो यहीं से अपना आंसर टिक हो गया। कैसे? क्योंकि 12 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ए के अंदर ही है, तो मेरा ये ऐसे ही हो जाएगा। और दूसरा भी अगर आप देखना चाहें तो 35 से 31 कितना हुआ? -4। फिर 31 से 27 -4, 27 से -4 करेंगे तो 23, यानी कि 12 और 23 जो है आंसर इसका था। अब हम चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन भी हमारा सीरीज का है। अब देखिए, मैंने एक चीज़ आपको बताई है कि जब नंबर पास पास के हैं, पास पास के मतलब उनमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, मतलब जहाँ पे हम कैलकुलेट कर सके सीधा डिफरेंस, छोटा डिफरेंस हो, तो वहाँ पे सिर्फ अंतर लेने की कोशिश करनी है। 9 से 10 के अंदर कितने का डिफरेंस हुआ? 1 का। 10 से 13 के अंदर 3 का हुआ भाई। उसके बाद में कितने का? 13 और 22 के अंदर 9 का, और 22 और यहाँ पर जो है 49 में कितना होगा? 27 का। ये डिफरेंस आया। आगे डिफरेंस कितने का होगा? जैसे ही आपने ये नंबर देखे, आप चीज़ को ये चीज़ समझ आ गई कि भैया इसको 3 से इंटू किया, फिर इसको भी 3 से इंटू कर दिया, फिर अगले वाले को 3 से इंटू कर दिया, आगे भी 3 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 81। 81 किस में जोड़ दोगे आप? 91 में। कितना हो जाएगा? 10 4 130। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें पी जो है वो क्यू से छोटा है। ठीक है, पी जो है आपका किससे छोटा है? क्यू से छोटा है, परंतु टी से लंबा। ये परंतु वाला वर्ड होता है ना, ये फर्स्ट पर्सन के लिए काम आता है, ध्यान रखिएगा। किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, और, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं पहले पर्सन के काम आते हैं, मतलब सबसे पहले वाले के लिए। और जो या जिसका होता है वो किसके लिए? सेकंड पर्सन, यानी कि उससे जस्ट पहले वाले के लिए। तो टी से लंबा कौन हो गया? टी से लंबा हो गया पी। ठीक है। आर सबसे लंबा है। आर अगर सबसे लंबा है तो ये लो, आर सबसे लंबा है। तथा एस जो है वो पी से छोटा है। एस किससे छोटा है? पी से, परंतु सबसे छोटा नहीं है। पी से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो इनके बीच में आ जाएगा। अब हमें क्या दिया गया है? ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा, घटते हुए क्रम में बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, अंतिम से दूसरा कौन हो जाएगा? एस, यानी कि ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। एक पंक्ति में ए से बी के मध्य 6 लड़के हैं। ए जो है पहला लड़का है, बी और सी के बीच में 3 लड़के हैं, सी के पश्चात 12 लड़के हैं। तो पंक्ति में कम से कम, मिनिमम पूछा, देखो मिनिमम पूछा तो देख लो, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच में कितने लड़के हैं भाई? ए और बी के बीच में कितने लड़के हैं? 6। लेकिन बी और सी के मध्य में कितने हैं? 3। अब मैं बी और सी के मध्य में इधर लेके जाऊं दोस्तों, तो मेरा तो सही नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि वो तो मिनिमम नहीं होंगे फिर। तो बी और सी मैं कहाँ पे लेके आता हूँ? यहाँ पे। और इनके बीच में कितने लड़के बैठे हैं? 3। ए और बी के बीच में कितने थे? 6। तो 3 तो ये हो गए, एक 4 खुद हो गया, कौन? सी। और 2 कहाँ पर हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। तथा सी के पश्चात 12 लड़के हैं। सी के पश्चात 12 हैं, तो सी के पश्चात 3 तो ये हो गए, ये वाले, एक ये हो गया 4, और 12 थे तो बच गए कितने? 8। तो हमें पंक्ति में टोटल पूछने हैं, तो 8 तो ये हो गया कम से कम। 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 2 15 और 1 कितने हो गए? 16, यानी कि ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, जब सर्कल के अंदर, एक वृत्त के अंदर जब नंबर दिए गए हो ना, तो वहां पे 2 चीजें आप करने की कोशिश करो। क्या? या तो आप उनके बीच का डिफरेंस लो, ठीक है, मतलब इसमें क्या, रनिंग सीरीज चल सकती है। रनिंग, अगर आप रनिंग लगाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे रनिंग नहीं लगेगी। क्यों? 1 4 9 16 तो स्क्वायर हो गए, लेकिन आगे नहीं बैठ रहा। चलो, इसके बाद में क्या करें? आमने सामने के जो है वो देखो,
देखिए 1 से 3 कैसे बन सकता है, 1 को मैं 2 से इंटू करके +1 कर दूं, क्या 3 हो जाएगा क्या, हो जाएगा। अच्छा अगर मैं 4 से 14, 4 के सामने 14 है, 14 है, कैसे होगा, 4 को मैं 3 से इंटू कर दूं और +2 कर दूं, 14 हो जाएगा। 9 से 39, 9 को मैं कितने से इंटू कर दूं, 4 से, और कितना ऐड कर दूं, 3, तो 39 हो जाएगा। मतलब 2 3 4 आगे इंटू कितने से होगा भाई, 16 का 5 से होगा ना, तो 16 को 5 से इंटू किया कितना हो गया, 80, और जुड़ेंगे कितने, 4, तो यानी कि कितना हो जाएगा, 84। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैस्मीन को क्या लिखा जाता है, देखो JASMINE, ठीक है, ये वाला है। और इसको क्या लिखा गया है भाई, TKCWSXO, ये लिखा गया है ना। और अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो जो लाइक वाला बटन है ना, उसको प्रेस ज़रूर कर दो, और थोड़ा दोस्तों तक है ना वो शेयर कर दिया करो भाई, है ना। बड़ी मेहनत लगती है ना, तो इस मेहनत का थोड़ा सा फ़ायदा हमें भी मिल जाए। फ़ायदा इतना है कि हमें जल्दी से जल्दी जो 1000 वाला जो आंकड़ा है ना उसको छूना है, ताकि कुछ अच्छी चीज़ें हम कर सकें। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हम। जे से टी कितने नंबर बड़े होंगे भाई, ये 10 पे है, ये 20 पे है, कितना प्लस का 10। ए से के यहाँ पे भी +10, अरे वाह। एस से सी करेंगे तो भी +10 हुआ है, ठीक है। एम से डब्ल्यू +10, यहाँ पे भी +10, मतलब सब में +10 नंबर किए गए। लोटस का निकालना है भाई, LOTUS, और एल में 10 जोड़ देंगे तो 22, यानी क्या हो जाएगा, वी से तो 4 स्टार्ट हो रहे हैं, आगे देखो ओ है 15, 15 में 10 जोड़ देंगे 25, यानी कि 25 पे क्या हो जाता है, वी और वाई से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ए है करेक्ट। आगे क्यों करना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरव का जन्म रविवार में 12 मार्च को है, ठीक है। यदि मधुप का जन्म 10 अगस्त को हुआ तो उसी वर्ष मधुप का जन्म सप्ताह में किस दिन होगा। मतलब 12 मार्च को दे दिया और 10 अगस्त को निकालना है, निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। 12 मार्च हो गया तो मार्च में कितने दिन और बच गए भाई, ये 19 दिन बच गए, राइट भाई। 12 हो गया तो 19 दिन बच गए। अच्छा 19 को मैं टोटल करूंगा ना तो वो बड़ा टोटल हो जाएगा, तो 19 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 से डिवाइड करूंगा तो 5 लिख सकता हूँ ना, तो मैं सीधा 5 लिख देता हूँ मार्च के लिए। अच्छा अप्रैल में 30 दिन होते हैं ना, 30 में 7 का डिवाइड करो, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा ना, तो अप्रैल में मैं सीधा कितना लिख रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, 5 + 2। अप्रैल के बाद मई में 3, क्योंकि 31 दिन होते हैं तो 7 चौका 28, 3 बच जाएगा। कितना हो गया, मई के बाद में कितना होगा, जून का 2 हो जाएगा, जुलाई का 3 हो जाएगा, और अगस्त में कहाँ तक निकालना है, 10 तक। और 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ भाई, बटे 7, 5 2 7 3 10 2 12 3 15, 15 और 3 18, 18 में 7 का डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा, 4, और 4 रविवार में जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, गुरुवार, यानी कि ऑप्शन ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ब्लड रिलेशन से। एक परिवार में एक व्यक्ति और उसकी पत्नी, एक परिवार में एक व्यक्ति है और एक उसकी पत्नी है, और उनके 3 पुत्र हैं। चलो भाई उनके कितने पुत्र हैं, 3, ये लो, ये लो और ये लो। और उनकी पत्नियां, इनकी भी पत्नियां हैं, ये लो, ये लो और ये लो। और प्रत्येक पुत्र के परिवार में 3 बच्चे हैं, और इनके कितने बच्चे हैं, 3, इसके भी कितने हैं, 3, और इसके भी बच्चे कितने हैं, 3। टोटल सदस्य पूछे हैं, 3 3 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 एक 16 और एक 17। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। चलिए 3 किलोमीटर अगर पश्चिम की ओर चलता है तो कोई बात नहीं, ये लो 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर, देखिए थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ मैं, 3 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर, फिर दक्षिण की ओर मुड़ के कितना चलता है, 7 किलोमीटर, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, ये लो 3 किलोमीटर, और फिर दाईं ओर मुड़ता है, यानी कि दक्षिण की तरफ मुड़ जाएगा और 5 किलोमीटर चलेगा, ये चलेगा 5 किलोमीटर। अभी हमें पूछा है कि वो जो डिस्टेंस है वो कितनी दूर और किस दिशा में है, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, 7 और 5 कितनी हो गई, 12, और यहाँ से डिस्टेंस कैसे होगी, दक्षिण में 12 किलोमीटर दक्षिण, यानी कि ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा। अब अगला वाला क्वेश्चन जो है हमारा दोस्तों वो क्या है, श्लोक से रिलेटेड है। चलिए इसमें बना लेते हैं। कुछ कपड़े हैं वो सफ़ेद है, एक मिनट, थोड़ा सा क्लियर रखना बहुत ज़रूरी है इसको। कुछ कपड़े क्या हैं, सफ़ेद हैं,
इसको मैं स ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और कुछ सफ़ेद है वो झंडे हैं, तो इसको मैं झ लिख देता हूँ, ठीक है। और कोई भी झंडा है वो क्या नहीं है, सीधा नहीं है, ठीक है। ये लो, मैंने एक चीज़ समझाई थी आपको श्लोक्स में, एक चीज़ आप ध्यान रखें। अगर आपको श्योर यानी कि डेफिनेट केस में पूछा जाए, अगर आपको किसी दो वेरिएबल के बीच में अगर स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं दी गई है तो आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। मतलब श्योर केस के अंदर वो गलत होगा और पॉसिबिलिटी का केस में अगर पूछ ले तो वो सही हो जाएगा। बस इतना सा खेल है। क्यों, क्या पूछा है, कोई कपड़ा सीधा नहीं है। भाई सीधा तो ये रहा और कपड़ा ये रहा, ये कह रहा है कि कोई कपड़ा सीधा नहीं है, मतलब सीधा और कपड़ा कभी भी टच नहीं कर सकते। अब मैं क्या कहूँगा भाई कि भाई मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो कपड़ा और सीधे के बारे में कोई रिलेशन ही नहीं दिया, और जहाँ पे मुझे जानकारी नहीं है वहाँ पे मैं कंक्लूजन क्या निकालूंगा, निष्कर्ष निकाल ही नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा मेरा गलत। कुछ सफ़ेद सीधे हैं, सफ़ेद तो ये रहे और सीधा ये रहा, इन दोनों के बारे में भी मुझे जानकारी नहीं है तो मैं क्या बताऊंगा, ये भी गलत। कुछ झंडे कपड़े हैं, कपड़े ये रहे झंडे ये रहे, कहाँ पे हैं सी, इनके बारे में भी जानकारी नहीं दे रखी, मतलब कोई सा भी सही नहीं है, कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन है वो होगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब देखिए 78 माइनस 13 प्लस 6, इसमें प्लस का इंटू का अर्थ कुछ दे रखा है, डिवाइड का अर्थ माइनस दे रखा है ऐसे, तो हम इसको पहले ही सोल्व करके लिख लेते हैं। 78 माइनस है और माइनस का अर्थ मुझे क्या दे रखा है, इंटू यानी कि 13, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है, डिवाइड, ठीक है। और इंटू का अर्थ दे रखा है प्लस, और डिवाइड का अर्थ क्या दे रखा है, -23। इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 78 सबसे पहले क्या सोल्व होता है हमारा, बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है, तो 13 बट्टे क्या हो जाएगा 6 प्लस 7 -23, इससे इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13 बार, 13 से 13 को इंटू करेंगे 169 और 7 कितने हो जाएंगे 176, 176 में से 23 माइनस करोगे 153, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। और ये है आज आपके लिए सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर है वो क्या होगा। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आना अलग बात है, ये आपके लिए बेनिफिशियल बहुत होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।